आज मैं बात करूंगा आत्मसम्मान की कि सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है, आत्मसम्मान क्या है। जिंदगी एक रेस ऑफ कोर्स है, दौड़ का मैदान है। दूसरों के दम पे केवल कंधों पे जनाजे निकाले जाते हैं। जिंदगी एक रेस ऑफ कोर्स है, दौड़ का मैदान है, और इस दौड़ के मैदान में जीतता वही है जो अंतिम समय तक इस दौड़ को जीतने की तमन्ना के साथ अपना अधिकतम देता है। दोस्तों, जिंदगी खुद के दम पे जी जाती है। दूसरों के दम पे केवल कंधों पे जनाजे निकाले जाते हैं। आज मैं बात करूंगा आत्मसम्मान की। पिछले 1.5 से 2 महीनों में 3 से 4 घटनाओं ने मुझे बड़ा विचलित किया कि सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है, आत्मसम्मान क्या है। एक बच्ची का फोन आता है और वो पूछती कि सर तैयारी कैसे करें। इस दौरान वो उसका एक रोने का सीक्वेंस शुरू होता है। मैंने पूछा क्या हुआ। क्या ऐसे हालात हमारे सामने आ जाते हैं और वहां हम अपने आत्मसम्मान को दबाकर वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या बढ़ पाएंगे? कभी नहीं। सर शादी होती है और शादी के तीसरे दिन पता चलता है कि जिनके साथ जीवन के साथ जन्म के फेरे लेकर एक नए जीवन की शुरुआत करनी थी, वह इंसान आपको ये कहता है कि मैं आपको पसंद नहीं करता, आपको केवल मेरे साथ एक जिंदगी काटनी है। मैंने कहा क्यों? क्या आप तलाक नहीं ले सकते? नहीं सर, तलाक वो देना नहीं चाहते और मैं दबाव में हूं, अपने मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी। ये ऐसी मजबूरियों से बाहर निकला। जो इंसान आपको पसंद नहीं करता, जिस इंसान ने आपको अपने सारे अरमान आपके पानी में मिला दिए और उस इंसान के साथ आपको दूसरों को बिना बताते हुए जिंदगी काटनी पड़ेगी, मैं कहता हूं आत्मसम्मान के खिलाफ है। जो इंसान आज आपके साथ खड़ा नहीं है, आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि जिसने आज आपको रुलाया है, आप इतने बड़े पद के ऊपर जाएं कि उसको एक दिन रोना पड़े, आप उसके पीछे नहीं भागें, वो आपके पीछे आए। यह हमारा आत्मसम्मान होना चाहिए। दूसरा उदाहरण, एक बच्ची कहती है, एक बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसने एडमिशन ले लिया। अचानक से उसकी घर की परिस्थितियों ने उसके सामने 2 विकल्प प्रस्तुत कर दिए कि सर मेरे सामने 2 स्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि मुझे आज शाम तक एक डिसीजन लेना है कि या तो तलाक को चुन लो या पढ़ाई को चुन लो। मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले चाहते हैं कि मैं घर का काम करूं, पढ़ाई हम नहीं करने देंगे। जो परिवार आज आपके सपनों के साथ खड़ा नहीं हो सकता, जो सिर्फ एक दिन में आपकी जिंदगी का डिसीजन करने के लिए वो नीति निर्माता बन जाता है, इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में वो आपके सपनों को सच करने या आपके सुख में, दुख में, दर्द में वो शामिल होंगे? कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, ये आत्मसम्मान यदि ये नहीं रहा, कोई किसी का साथ नहीं देगा। जिन्होंने सिर्फ एक दिन आपको दिया है और वहां आपको यह तय करना है कि मुझे यहां जाना है कि वहां जाना है, वहां आपको वो डिसीजन लेना है जहां आपका आत्मसम्मान जिंदा रहे। और आपको उन लोगों को, हो सकता है आज वो आपके साथ नहीं हो, लेकिन आज आपको तैयारी को चुनना है और अपने जीवन में सफलता के उस सर्वोच्च शिखर पे जाके, आज हो सकता है वो नाराज हो जाए, लेकिन कल वो दिन आएगा जब वो लोग आपके पास लौट के आएंगे। लेकिन यदि आज आपने अपने सपनों के अरमानों को दबा के उनकी उस गलत बात को स्वीकार किया, हो सकता है कल आपके सामने वो एक बड़ा गंदा विकल्प आपके सामने रख दें। उस समय आपके पास क्या होगा? आपके पास तैयारी का मौका भी नहीं होगा। तो कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी के बारे में डिसीजन नहीं ले सकता। हमें हमारी जिंदगी कैसे जीनी है, यह हमें खुद को तय करना है। दूसरा कैसे डिसीजन ले सकता है? तीसरा विकल्प, तीसरी बात, एक बच्ची कहती है, कोचिंग में मैंने टीचर से एक प्रश्न पूछा और उस टीचर ने मुझे बाहर निकाल दिया। कोई टीचर आपको क्लास से बाहर निकाल देता है प्रश्न पूछने को लेकर, और वो लड़की गिड़गिड़ाती है, रोती है, सर मैं गरीब परिवार से हूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आपका मोटिवेशनल वीडियो देख के मुझे लगा मुझे आपसे बात करनी चाहिए। मैंने उससे कहा कि आंसू आना ये बहुत बेस्ट कीमती है, किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। यदि आप में आत्मसम्मान है तो जिस इंसान ने आपको क्लास से बाहर निकाला है, आप में इतना दम होना चाहिए कि एक कमरे में बंद होकर इतनी गजब की तैयारी करो। 24 घंटे दिन में होते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। 19 घंटे तक आप पढ़ सकते हैं, एक एक सेकंड में आप पढ़ सकते हैं और एक ऐसे मुकाम पे चले जाओ
कि इतने बड़े पद पे चले जाओ कि एक दिन वो टीचर जिसने आपको क्लास से बाहर निकाला था वो एक दिन आपके सामने आए और आपसे अपॉइंटमेंट ले, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। ये आत्मसम्मान है। किसी के सामने रोइए मत, रिश्तों की भीख मत मांगिए। जितना गिड़गिड़ाएंगे लोग आपको कुचलते हुए जाएंगे। इस दुनिया में सफलता से बड़ा आत्मसम्मान कुछ नहीं हो सकता। और इसके लिए आपको उदाहरण याद रखना है कौटिल्य का। यदि कौटिल्य चाहता, यदि उसमें आत्मसम्मान नहीं होता तो धनानंद के सामने माफी मांग लेता, उसमें उसके दरबार में किसी मंत्री पद को स्वीकार कर लेता और एक ऐसा आराम की जिंदगी जी सकता था। लेकिन कौटिल्य ने क्या किया? कौटिल्य ने वो उदाहरण प्रस्तुत किया कि आत्मसम्मान के बिना जीना बेकार है। और एक अकेले आदमी ने एक आत्मसम्मान का एक संकल्प लेकर पूरे धनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और एक ऐसे बच्चे को तैयार करके भारत में पहले केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना कर दी। वो इस बात को व्यक्त करता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा आत्मसम्मान है। जिंदगी जीनी है कौटिल्य की तरह जियो। चौथा और पांचवी घटना, एक विकलांग बच्चा जिसके दोनों पैर नहीं हैं, जिसके मम्मी पापा की बचपन में डेथ हो गई। वो बच्चा कहता है कि सर चाचा जी के पास रहता हूं